आरएस गौतम टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो आपको बहुत ही खास है, क्योंकि आप लोग जान नहीं पा रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। इन कॉलेज को चॉइस करने से पहले अगर आपने फर्स्ट राउंड में इन कॉलेजों को चॉइस कर लिया है, अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो सेकेंड राउंड में इन कॉलेज को चॉइस करने से पहले समझ लीजिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्या, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे आपको मोदी जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये संस्थान निजी संस्थाओं के हवाले कर दिए गए हैं। इसका रीज़न क्या है, ये संस्थान निजी संस्थाओं के हवाले कर दिए गए हैं कि जितने भी संस्था हैं ये निजी संस्थाओं के हवाले क्यों कर दिए गए हैं। तो हम आपको बता दें गाइस, जैसे कि आप कुछ सुनने से समझ पाते हैं। हेलो एवरी गाइस, आपके हमारे चैनल आरएस गौतम टेक्निकल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं एक वीडियो आज बहुत ही खास लेकर आया हूँ। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक कुछ राजकीय पॉलिट संस्थाएं हैं उन्हें निजी संस्था कर दिया गया है। आपकी कॉलेज सरकारी के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन उसकी जो फीस है वो आपकी प्राइवेट लगेगी। वो कौन कौन से आपके जो कॉलेज हैं जो आपको जो निजी संस्था के हवाले कर दिए गए हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो राजकीय पॉलिटेक्निक कुलपरहा महोबा, ये कुलपरहा महोबा का जो राजकीय पॉलिटेक्निक है ये निजी संस्था के हवाले कर दिया गया। अब आप लोग नहीं समझ सर इसका रीजन क्या है निजी संस्था का, तो गवर्नमेंट तो है लेकिन रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो इसकी फीस में प्रॉब्लम आपको है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको हर एक चीज़ गवर्नमेंट का ही मिलेगा। आपका जो मार्कशीट है वो गवर्नमेंट ही पॉलिटेक्निक लिखा रहेगा, राजकीय पॉलिटेक्निक कुलपरहा महोबा, हर चीज़ आपको उससे मिलेगा। लेकिन इस संस्था की आपको बता दें कि फीस कितनी लगेगी, इसलिए इस संस्था को फी एक वीडियो के आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर लिए हैं, मान लीजिए उनको बस ये सीट अलॉटमेंट हो जाती है कोई इन कॉलेजों को, तो इन कॉलेजों की फीस अलॉटमेंट होती है, तो मैं इस कॉलेज में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो मैं आपको बता दूं इन कॉलेज की फीस में ही डिफरेंट है, और इन कॉलेज का हर एक चीज़ सेम राजकीय कॉलेज का ही रहेगा, और इन कॉलेज की फीस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। आपको मैं बताऊंगा इन कॉलेज की फीस कितनी लगने वाली है और इसका आपको फीस कितना देना है। तो आपको बता दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक जो कुलपरहा महोबा का है ये निजी संस्था के हवाले कर दिया गया है, और एक पे बात करें राजकीय पॉलिटेक्निक औतरिया आजमगढ़, जो आपकी बात कर लिया जाए औतरिया आजमगढ़ का जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये भी निजी संस्था के हवाले कर दिया जाए। तो आपको कहेंगे सर बार बार निजी संस्था का नाम क्यों आप ले रहे हैं, ये तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमने इसको चॉइस किया है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले राउंड में नहीं, जो आपका ये न्यूज़ था 9/9/2022 का ही है, 9/9/2022 का, जिसका आप देख पा रहे हैं मैं वीडियो 10/9 का ही बना रहा हूँ। तो ये न्यूज़ जो है आपका इतने दिन का है, 9/9 का है। तो ये 9 लगभग इस 9 तारीख को ये लगभग 10 बजे के करीब में, दिन में 10 बजे के करीब में न्यूज़ आया है। अब इसका रीज़न अब ये तो वही लोग बता पाएंगे कि इसका रीज़न क्यों निजी संस्था के हवाले कर दिया गया, ये क्या रीज़न है। अब आपको इसमें से कुल टोटल 6 या 7 कॉलेज है जो निजी संस्था के हवाले कर दिए गए हैं। अब आपको यहीं पे एक है राजकीय पॉलिटेक्निक औतरिया आजमगढ़, और राजकीय पॉलिटेक्निक सरधना मेरठ। ये जो सरधना मेरठ का कॉलेज है, अब मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आप अब हमारे गोरखपुर में देख लीजिए, अब महाराजगंज का कॉलेज था, जो महाराजगंज का कॉलेज था ये गोरखपुर में चलता था। जो महाराजगंज कॉलेज था ये गोरखपुर में था, क्योंकि इसका जो कार्य था पूर्ण नहीं हुआ था, ये सही से बना नहीं था। इसलिए जो इसके जो स्टूडेंट थे वो कॉलेज पाते, जो उनकी टीसी जो उनकी मिलती थी पॉलिटेक्निक की मार्कशीटें, उसमें लिखा रहता था महाराजगंज राजकीय पॉलिटेक्निक, लेकिन वो पढ़ते कहाँ थे, गोरखपुर में, लेकिन उनको मिलता था महाराजगंज। उनको मान लिया आपने फील्ड चॉइस कर लिया,
उसमें महाराजगंज आपने चॉइस कर लिया। महाराजगंज चॉइस करने के बाद आपको महाराजगंज चॉइस कर लिया, उसके बाद आपको मिल गया, आपको आकर गोरखपुर में पढ़ रहे हैं। तो बहुत कि आपने महाराजगंज चॉइस किया, क्यों आपको गोरखपुर में आकर पढ़ रहे हैं, तो साफ एक रीजन था कि आप गोरखपुर में आकर क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये कॉलेज सही से बनी था, इसलिए आपको गोरखपुर में लाकर पढ़ाया जा रहा था। जब इसका कार्य पूरा आप गोरखपुर में चले, वैसे इसका भी रीजन है, जो इसका मेन रीजन है, जो ये राजकीय पॉलिटेक्निक है, ये सब चीज़ सरकार को ही मिलेगा, आपका है डिपेंड आपका सरकार का ही मिलेगा। लेकिन जो आपकी जो फीस रहेगी, मैं आपको बता दूं, जो आपकी फीस है, जो आपकी फीस है, फीस में डिफरेंट है। सेम आपको हर एक चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज का ही मिलेगा, लेकिन इसकी जो फीस है वो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चक्कर लगेगा। अब जो आपकी राजकीय पॉलिटेक्निक का कॉलेज की फीस है, जो आपकी राजकीय का फीस है, वो मैं आपको बता दूं, जो मेस खर्चा खर्चा लेकर आपको टोटल 12,830 या 50 रुपये से कुछ आता है, 12,800 कुछ रुपये जो टोटल खर्चा लगता है। लेकिन जो इसकी फीस आएगी मेस और हर चीज़ का खर्चा लेके मैक्सिमम इसकी जो टोटल फीस है 30,000 रुपये है। जो इसकी फीस है 30,000 रुपये है, और आपको इसमें प्लस कर दीजिए 2,500 कुछ रुपये आपका जो मेंस खर्चा पहली बार लगता है। अब आपको टोटल 32,500 रुपये हो जाएगा, और इसकी जो राजकीय पॉलिटेक्निक की फीस थी वो इतने में ही फाइनल हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने 32,500 रुपये और आपको 12,850 रुपये, तो आप इसमें से घटा लेंगे तो आपको जो टोटल जो फीस थी वो आपकी टोटल फीस कितनी आएगी, ये आपको खुद कर लेना है। जो आपकी फीस आएगी सोचेंगे कितना क्यों बेसी लग रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए कॉलेज में उनको चॉइस हो भी जाता है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़े, या नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसे फ्लैट करके दूसरा कॉलेज दूसरे राउंड के लिए आप इन कॉलेज को चॉइस मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो फीस कोई दिक्कत नहीं इनको सेम कॉलेज में, लेकिन जो इसकी फीस है, इसकी जो फीस थोड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए आपको इन कॉलेज को चॉइस नहीं करना। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आजमगढ़ राजकीय पॉलिटेक्निक साधना मेरठ, ये भी कॉलेज आपका जो था राजकीय पॉलिटेक्निक साधना मेरठ का कॉलेज है, इसे भी प्राइवेट कर दिया गया है। आपको हर एक चीज़ सरकारी का जो फीस है वो प्राइवेट का ही लगेगा। अब आप कहीं बात कर दी राजकीय पॉलिटेक्निक सहजनवा गोरखपुर, अब लोग बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजकीय पॉलिटेक्निक सहजनवा गोरखपुर क्या है। अब गोरखपुर तो मानते हैं कि गोरखपुर तो है, गोरखपुर में 3 पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको 3 पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है गोरखपुर में, लेकिन ये सहजनवा का नाम कहाँ से आ गया, ये आपका सहजनवा का नाम कहाँ से आ गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसको बारीकी से समझ लेना है आपको ध्यान से, कि जो सहजनवा है ये आपका सहजनवा का कॉलेज है, ये जो आपका सहजनवा का कॉलेज है ये अभी नया बन रहा है, अभी ये काम इसका बन रहा है, ये अभी बन रहा है, इसलिए इस कॉलेज को भी इसमें अलॉटमेंट कर दिया गया है, क्योंकि अभी टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज 149 है, इसमें जो बन रहा है 150 कॉलेज टोटल हो गए, जो पॉलिटेक्निक के 150 कॉलेज हो गए। ये सहजनवा गोरखपुर का, बात समझिएगा, गोरखपुर का कॉलेज है, जो आप गोरखपुर के 3 कॉलेज हैं, ये आपके गोरखपुर का 3 कॉलेज जो है, और जो राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर है, आपके गोरखपुर को टोटल 3 कॉलेज हैं, एक महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक है, एक राजकीय पॉलिटेक्निक है, और एक राजकीय पॉलिटेक्निक गर्ल्स है। गोरखपुर में 3 कॉलेज है, लेकिन इसको लेकर 1-3 करके ये 4 गोरखपुर में हो गए, क्योंकि अभी बन रहा है, इसका अभी कॉलेज चालू हो गया है। आप इस कॉलेज को लेते हैं तो आप यहाँ पर सहजनवा में नहीं पढ़ पाएंगे, इस कॉलेज को कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कि जब तक इसमें कार्य इसका सही से हो नहीं जाता है तो इस कॉलेज को कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो गवर्नमेंट जो इन संस्था है राजकीय पॉलिटेक्निक की उनके संपर्क की संस्था में इसको हवाले किया गया है। तो इसका रीज़न साफ ये है कि आपको इसी तरह से कॉलेज चल रहा है। और आपको ये बात कर ली जाए, राजकीय पॉलिटेक्निक सैंथल बरेली, जो सैंथल बरेली है इसको भी आपको निजी संस्था के हवाले कर दिया गया है। और एक राजकीय पॉलिटेक्निक खुर्द बिजनौर, जो खुर्द बिजनौर का पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको भी निजी संस्था के हवाले कर दिया गया है। अब आपको कि निजी संस्था की एक बार फीस भी डिक्लेयर कर दी जाए।
अब आप कहेंगे सर इसकी क्यों बार बार इसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन कॉलेज को आपको चॉइस है सेकेंड राउंड, जो आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, आपको जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, अगर आप इन कॉलेज को लेते हैं तो आपको हर चीज़ आपको गवर्नमेंट का ही मिलेगा, लेकिन फीस आपको इसको निजी संस्था का देना पड़ेगा, निजी संस्था का देना पड़ेगा। अब कहेंगे इसकी फीस कितनी है, मैं आपको बताया हूँ इसकी फीस 30,000 या 30,000 रुपये के करीब में आएगी। जो इसकी फीस है 30,000 रुपये के करीब आएगी, और इसी में मेंस खर्चा भी जोड़ लेंगे 2500 1800 गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है, यही लगता है आपको। अब इसी में जोड़ लेना है, इसलिए आपको अगर फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज नहीं पाते हैं, जो भी स्टूडेंट उनके लिए खुशखबरी है, और जो स्टूडेंट पा जाते हैं तो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि फीस ज़्यादा नहीं है। आपके स्कॉलरशिप के थ्रू मान लीजिए 30,000 दे रहे हैं तो आपको 35,000 रुपये बाद स्कॉलरशिप में वापस हो जाएगा, आपका 5,000 रुपये आप बेसी आपका होगा। तो मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो कर लें, और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वेट कर रहे हैं उनको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है, वो इन कॉलेजों को नहीं चॉइस करेंगे, और आपको इसी तरह से करना है। तो गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग के लिए बहुत ही प्यार देता है। इसलिए आप लोग हमारे